अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारे नए और बड़े अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 8 जुलाई बरोज चारशंबे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। SR मुहिम के तहत 3.24 करोड़ फॉर्म की तकसीम, रियासत के 95% राय दहिंदों का अहाता, सुदर्शन रेड्डी ने कहा। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी मुहिम SR के तहत कल तक रियासत भर में तकरीबन 3,24,48,000 एनुमरेशन फॉर्म्स अवाम में तकसीम किए गए। इन्होंने दावा किया कि राय दहिंदों में फॉर्म्स की तकसीम के जरिए 95.91% अफराद का अहाता किया गया। इसके अलावा सुदर्शन रेड्डी ने जिलेवार सतह पर बूथ लेवल ऑफिसर्स की जानिब से फॉर्म्स की तकसीम पर जिले कलेक्टर से रिपोर्ट तलब की। मजीद इनका कहना है कि तेलंगाना में SR का अमल इम्तिनान बख्श तरीके से जारी है और बूथ लेवल ऑफिसर्स आला अहदेदारों की निगरानी में बेहतर अंदाज में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। KTR के फर्जंद खेल के दौरान जख्मी, दादा चंद्रशेखर राव ने आयादत की। बिहार से कारगुजार सदर तारिक रामाराव ने अपने बेटे हिमांशु के जख्मी होने के वाक़े पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि वो कल शाम खेल के दौरान मामूली जख्मी हो गया था। इस वक्त हॉस्पिटल में इसका इलाज जारी है और उम्मीद है कि वो चंद दिनों में मुकम्मल सेहतयाब होकर मामूल की जिंदगी में वापस आ जाएगा। इसके अलावा KTR ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में कहा, हिमांशु की सेहत के लिए फिक्रमंदी का इजहार करने, फोन करने और पैगाम भेजने वाले तमाम अफराद को तहे दिल से शुक्रगुजार है। नौजवान के कत्ल में मुलविस 2 मुलजिमीन अंदरून 24 घंटे में गिरफ्तार। 90,000 के लिए जान लेने का सनसनीखेज इंकशाफ। बरकस के रहने वाले नौजवान के कत्ल की वारदात में मुलविस 2 मुलजिमीन को अंदरून 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। लिहाजा पुलिस ने इस वारदात में मुलविस सैयद बिन फैसल बाम और सलमान बिन अब्दुल रहमान बाम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 90,000 के लिए नौजवान का कत्ल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने मुलजिमीन के पास से चाकू और गाड़ियां जब्त कर ली। केमिकल फैक्ट्री पर धावा 1.60 करोड़ रुपए मालियत की ममनू मंशिया बरामद। हैदराबाद में रियासती टास्क फोर्स और ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की मुश्तरका टीमों ने कल मंगल के रोज नाचरा में वाक़े एक खांगी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर धावा करके 5 किलोग्राम बेंजिल पैराजन नामी ममनू मसनूई मंशियात बरामद कर ली, जिसकी मालियत तकरीबन 1.60 करोड़ रुपए बताई गई है। नाजायज ताल्लुकात में रुकावट पर बीवी ने शोहर का कत्ल कर दिया। नाजायज ताल्लुकात में रुकावट साबित हो रहे शोहर का एक बीवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। लिहाजा तकरीबन 8 महीने के बाद तहकीकात के दौरान बीवी का असल चेहरा सामने आया। शोहर की गुमशुदगी की शिकायत करने वाली बीवी ही इसकी कातिल निकली। वाज़ेह है ये पूरा वाक़या मियाँपुर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया, जहाँ पुलिस ने बीवी को गिरफ्तार कर लिया और इसके आशिक की तलाश जारी है। और मियाँपुर पुलिस ने आशिक की गिरफ्तारी के लिए टीमों को मुतरक कर दिया है। छतरी नाके में बड़े पैमाने पर कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन, गाड़ियां और शराब की बोतलें समेत मुश्तबा अफराद ज़ेरे हिरासत। हैदराबाद सिटी पुलिस ने शहर में अमन का क़याम और जुराइम पर काबू पाने और कम्युनिटी पुलिसिंग को मज़ीद मौसूल बनाने के सिलसिले में छतरी नाका पुलिस स्टेशन की हुदूद में बड़े पैमाने पर कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन मुहिम अंजाम दी। पुलिस को इत्तला मिली थी कि माइकल मंडी इलाके में गैर कानूनी तौर पर शराब फरोख्त की जा रही है, जिसके बाद ये खुसूसी ऑपरेशन किया गया। SIR पर सियासी जमातों से ताउन की ख्वाहिश। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व कमिश्नर JHMC ने SIR के सिलसिले में मुसल्लिमा सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ इजलास मुनाक़द किया। इलेक्शन ऑफिसर ने तमाम सियासी जमातों से अपील की है कि वो SIR के सिलसिले में ताउन करें ताकि फहरिस्त राय दहिंदगान पर नजरसानी का अमल शफाफ और मौसूल अंदाज में मुकम्मल किया जा सके। इन्होंने सियासी जमातों पर जोर दिया कि वो BLOs को इस सिलसिले में सरगर्म रोल अदा करने की हिदायत दें, साथ ही अहल राय दहिंदों को एनुमरेशन फॉर्म्स पुर करने और फॉर्म के दाखिल करने में मुमकिन मदद फराहम करें ताकि फहरिस्त राय दहिंदगान पर नजरसानी के अमल को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया जाए। TRS पार्टी के नाम पर एतराज, नोटिस का जवाब देने कविता को हाईकोर्ट की हिदायत। दिल्ली हाईकोर्ट ने तेलंगाना रक्षा सेना यानी TRS पार्टी के बानी के कविता को पार्टी के नाम पर एतराजात के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की नोटिस का जवाब देने की हिदायत की है। अदालत ने मंगल को कविता को हुक्म दिया कि वो अपनी पार्टी के नाम को हतमी शक्ल देने के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की जानिब से उठाए गए एतराजात का जवाब दे। वाज़ेह कविता ने इलेक्शन कमीशन के मकतूब के बाद हाईकोर्ट से इस मामले को रुजू किया था, जिसमें कमीशन ने इन्हें मतला किया था कि इनकी मुजज़्ज़ा पार्टी के नाम पर अहम एतराजात उठाए गए हैं और इनसे मुतबादिल नाम तजवीज़ करने को कहा गया था। बाज़ इलाकों में आज बरक़ी सरबराही बंद रहेंगी। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की जानिब से देखभाल के कामों की वजह से शहर के बाज़ इलाकों में चारशंबा 8 जुलाई को बरक़ी सरबराही बंद रहेंगी। लिहाजा गुड़ी मलकापुर सब स्टेशन के तहत सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक मुरादनगर MP गार्डन LIC ऑफिस, मिल कॉलोनी, गांधी मुजस्सिमा, ज़ेबा बाग,
आसिफ नगर, मुरादनगर पुलिस स्टेशन, अमलिका झाड़ और मेहंदीपट्टनम मेन रोड। इसके अलावा दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे मल्लेपल्ली व नामपल्ली सब स्टेशन के तहत बड़ी मस्जिद, फुटबॉल ग्राउंड, जफर ग्राउंड, अनवर उलूम कॉलेज, नामपल्ली मार्केट और दरगाह यूसुफैन के आसपास के इलाकों में बरक़ी सरबराही बंद रहेंगी। बैरिस्टर अवैसी की वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव से मार्केट मुंतकिल न करने की नुमाइंदगी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी व सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने रियासती वज़ीर ज़राअत और मार्केटिंग इमदाद बहमी टी नागेश्वर राव से नुमाइंदगी करते हुए मुतालबा किया कि गुड़ी मलकापुर की तरकारी व फूल मार्केट को अजीज नगर मोइनाबाद मुंतकिल न किया जाए, क्योंकि इससे 10,000 से ज्यादा खानदानों का रोजगार वाबस्ता है। बैरिस्टर अवैसी ने वज़ीर ज़राअत और मार्केटिंग से कहा कि गुड़ी मलकापुर की तरकारी व फूल मार्केट को हैदराबाद से जिले रंगारेड्डी के अजीज नगर मुंतकिल करने के फैसले पर नजरसानी की जाए और इस मंसूबे को तर्क कर दिया जाए, क्योंकि इस मार्केट की शहर के बाहर मुंतकली से हजारों खानदानों का रोजगार मुतासिर होगा। चोरी का नया अंदाज, हादसे का ड्रामा रचाकर 1 लाख रुपए का सेलफोन उड़ा लिया गया। शहर के इलाके सुरुनगर में इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करना एक शख्स के लिए महंगा साबित हुआ, जहां 2 चालाक मुलजिमीन ने हादसे का ड्रामा रचाकर इसकी हमदर्दी का फायदा उठाया और चंद लम्हों में तकरीबन 1 लाख रुपए मालियत का फोन लेकर फरार हो गए। पुलिस जरा के मुताबिक दोनों मुलजिमीन जो बगैर नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल पर सवार थे, इन्होंने जानबूझकर सड़क पर गिरने की अदाकारी की। लिहाजा ये मंजर देखकर एक राहगीर फौरन इनकी मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इसे क्या मालूम था कि ये सब एक मंसूबाबंद चाल है। जैसे ही वो इन्हें सड़क से उठाने में मदद कर रहा था, वैसे ही मुलजिमीन ने इंतहाई चालाकी से इसकी कीमती मोबाइल फोन की चोरी कर ली और लम्हों में मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां से फरार हो गए। इनके जाने के बाद जब राहगीर ने देखा कि इसका फोन गायब है तो वो सख्ती में आ गया, जिसके बाद इसने मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जबकि ये पूरा वाक़या करीब में नज़्म सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसकी मदद से पुलिस मुलजिम की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन को तनख्वाह की बरवक्त अदायगी पर चीफ मिनिस्टर की बरहमी। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने रियासत में डिजिटल गवर्नेंस को मुस्तकम करने के लिए अहदेदारों पर मुश्तमिल कमेटी की तश्कील का ऐलान किया। लिहाजा ये कमेटी 100 दिन के अंदर हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेंगी। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन की तनख्वाह की बरवक्त अदायगी की हिदायत देते हुए हुकाम से कहा कि वो ऐसी एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई करे जो हुकूमत के अहकामात के बरखिलाफ काम कर रही है। वज़ीर चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने कल आला सतह इजलास में कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन को दरपेश मसाइल का जायजा लिया। मेट्रो ट्रेन का टिकट डिजिटल विंडो से खरीदने में अवाम को मुश्किलात, टिकट काउंटर्स की बरकरारी का मुतालबा। मेट्रो रेल रोजाना लाखों मुसाफिरों को खिदमत फराम करते हुए एक जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तौर पर जानी जाती है। ताहम टिकटों के इजराई के अमल को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करने की वजह से मुसाफिरों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मुसाफिर इस बात पर अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं कि कई मेट्रो स्टेशनों पर टिकट काउंटर बंद हो चुके हैं और ओहदेदार इन्हें टिकट वेंडिंग मशीन के जरिए टिकट खरीदने को कह रहे हैं। यही सूरत हाल अमीरपेट मेट्रो स्टेशन पर भी नजर आ रही है। टिकट खरीदने के लिए आने वाले एक मुसाफिर ने काउंटर बंद होने पर वहाँ मौजूद अमले से राब्ता किया और कहा गया कि टिकट इसके साथ वाली डिजिटल मशीन से खरीदें। तहाँ मशीन के इस्तेमाल के बारे में कुछ समझ न आने की वजह से मुसाफिर कुछ देर तक परेशानी का शिकार रहा। वहीं दूसरी जानिब हुक्काम का कहना है कि वो कैशलेस लेन देन और डिजिटल अदायगी को फरोग देकर टिकट जारी करने के निजाम को जदीद बना रहे हैं। तहाँ मुसाफिरों का कहना है कि हर कोई इससे वाकिफ नहीं है और बुजुर्ग और दही इलाकों से आने वाले लोग स्मार्टफोन्स या डिजिटल अदायगी के तरीकों से ना वाकिफ है, जिसकी वजह से इन्हें टिकट खरीदने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा वो टिकट काउंटर को बरकरार रखने का मुतालबा कर रहे हैं। बैरून मुल्क की 15 यूनिवर्सिटीज की हैदराबाद में कैंपस कायम करने में दिलचस्पी। तारीखी शहर हैदराबाद इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के शहर के तौर पर आलमी सतह पर अपनी शनाख्त बनाने के बाद अब आलमी तालीमी इदारों के मरकज में तब्दील होने जा रहा है। बताया जाता है कि मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 15 यूनिवर्सिटीज शहर हैदराबाद और शहर के नौहाई और मुज़ाफ़ती इलाकों में अपने कैंपस कायम करने में दिलचस्पी का मुजाहरा कर रही है। ज़राए से मौसूला इतलात के मुताबिक इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को दरख्वास्तें भी मौसूल होने लगी है और यूनिवर्सिटी इंतजामिया अपने कैंपस शहर हैदराबाद में कायम करने के लिए इजाज़त तलब कर रहे हैं। लिहाजा आइंदा तालीमी साल यानी 2027 से बाज़ अमेरिकी यूनिवर्सिटीज खानगी इमारतों में अपनी तालीम का सिलसिला शुरू करने की तैयारी कर चुकी है, जबकि कई यूनिवर्सिटीज के जिम्मेदार रियासती हुकूमत के अहदेदारों से हुसूल अराज़ी के लिए बातचीत कर रहे हैं। रैतु भरोसा स्कीम मजीद रकूमात जारी। हुकूमत तेलंगाना ने रैतु भरोसा स्कीम के तहत मंगल के रोज मजीद तकरीबन 25 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने बताया कि 8 एकड़ अराज़ी रखने वाले तकरीबन 58,831 किसानों के लिए ये रकम जारी की गई। इसी तरह अब तक 1 से लेकर 7 एकड़ अराज़ी रखने वाले किसानों को भी रकूमत इनके बैंक अकाउंट में मुंतकिल की जा चुकी है। वाज़ेह 30 जून से इस सिलसिले का आगाज हुआ था और 7 जुलाई तक जुमला 7,750 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।
बर वक्त बारिश न होने पर हैदराबाद को पानी की सप्लाई में खलल मुमकिन। हैदराबाद वाटर बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक रेड्डी ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी है कि वो वाटर बोर्ड के हुदूद में तोसी के पेश नजर मुस्तकबिल के पीने के पानी की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए अभी से एक साइंसी और जामा वर्क प्लान के साथ आगे बढ़े। लिहाजा खैरताबाद में वाक़े मरकजी दफ्तर में आला ओहदेदारों के साथ मुनक़दा एक जायजा इजलास में इन्होंने कई अहम हिदायत दी। इन्होंने बताया कि आइंदा 1 से 2 सालों में उस्मान सागर से शेखपेट तक गोदावरी के पानी की फरहमी के जरिए इजाफी पानी की दस्तियाबी में इजाफा होने वाला है। लिहाजा इस पानी को मुस्तर तरीके से तकसीम करने के लिए अभी से रिजर्वायर्स, साथ ही पाइपलाइंस, पंपिंग सिस्टम, वॉल्स, जंक्शन और दीगर बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक वाज़ेह प्लान तैयार किया जाना चाहिए। मजीद इन्होंने हुक्काम को हुक्म दिया कि गुज़िश्ता मौसम गर्मा में जिन इलाकों में पीने के पानी की शिद्दत की किल्लत देखी गई थी, इनकी निशानदही करके आइंदा मौसम गर्मा से पहले ही एक खुसूसी हंगामी प्लान तैयार किया जाए। अशोक रेड्डी ने खबरदार किया है कि अगर बारिश बर वक्त नहीं हुई तो हैदराबाद शहर को पानी की सप्लाई में खलल पड़ सकता है, इसीलिए फौरी तौर पर एक मुतबादिल हंगामा प्लान नाफिज किया जाए। सेहतमंद तेलंगाना की तश्कील के लिए अवाम को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की फरहमी। तेलंगाना फूड्स में नए यूनिट्स का इफ्तिताह। स्कूल और कॉलेजेस में नाश्ता और लंच की स्कीम। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने कहा है कि हिंदुस्तान की कम उम्र रियासत तेलंगाना को सेहतमंद रियासत में तब्दील किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से फलाही स्कीमात के साथ साथ तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाओं की तक़सीम की स्कीमात भी मुतारिफ की जाएंगी और इसके तहत तलबा व ख़वातीन का अहाता किया जाएगा। लिहाजा चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी कल हुकूमत के इदारा तेलंगाना फूड्स में नए प्लांट की इफ्तिताह के बाद जलसे आम से खिताब कर रहे थे। इन्होंने कहा है कि तेलंगाना फूड्स के बाल अमृतम प्लांट से हामिला ख़वातीन को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाएं फराहम की जाएंगी। मज़ीद इन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में नाश्ते की स्कीम मुतारिफ की गई, जिसमें तोसी देते हुए लंच स्कीम का इजाफा किया गया है। मज़ीद इन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत स्कूल और जूनियर कॉलेजेस के तलबा के अलावा टीचर्स और स्टाफ को भी नाश्ता और लंच सरबराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मियारी तालीम के साथ साथ सरकारी तालीमी इदारों में तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाओं की सरबराही हुकूमत की औलीन तरजीह है। पुलिस में भर्ती तफसीली जवाब दाखिल करने हाईकोर्ट की हिदायत। मखलूआ मुलाजमतों को पूरे करने के इक़दाम किए जाएंगे, हुकूमत का मौक़ूफ़। हाईकोर्ट ने महकमे पुलिस में भर्तियों और खाली सरकारी मुलाजमतों को पूरे करने के सिलसिले में रियासती हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए तफसीली जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। लिहाजा अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी है कि मौजूदा खाली मुलाजमतों के साथ साथ पहले से जारी करदा भर्ती के नोटिफिकेशन के जरिए पूर्व मुलाजमतों की तादाद की तफसीलात भी फराहम करें। चीफ जस्टिस उपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जी मुहिद्दीन पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने हेल्प द पीपल चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से दायर करदा मफाद आमा की दरख्वास्त की समाअत की, जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि पुलिस की मुख्तलिफ कैडर्स में मंजूर शुदा मुलाजमतों को पूर्ण नहीं किया गया है। लिहाजा दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत में बहस के दौरान मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत महकमे पुलिस में मंजूर मुलाजमतों को पूर्ण करने में नाकाम रही है, जबकि हुकूमत की जानिब से पेश होते हुए स्पेशल गवर्नमेंट प्लेडर ने अदालत को बताया कि कांस्टेबल्स की 7,000 मुलाजमत पर भर्ती के लिए पहले ही नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। इसके अलावा हुकूमत ने अदालत को ये यकीन दहानी भी कराई कि महकमे पुलिस के तमाम शोबों में मुखला मुलाजमतों को पूरा करने के इक़दाम किए जाएंगे। लिहाजा दोनों फरीक़ीन की दलाल सुनने के बाद हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत से तफसीली जवाब तलब करते हुए मामले की समाअत मुलतवी कर दी। कोचिंग के लिए अक़लियती उम्मीदवारों से दरख्वास्तों की तलबी। तेलंगाना माइनॉरिटी स्टडी सर्कल ने तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट इम्तिहान के लिए होने वाले इम्तिहान की मुफ्त कोचिंग के लिए मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, पारसी और बुद्धिस्ट अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तों की तलब की है। लिहाजा इस कोचिंग में जनरल स्टडीज, अर्थमेटिक्स, इंग्लिश, तेलुगु, उर्दू और फिजिकल फिटनेस की सरगर्मी का अहाता किया जाएगा। वाज़ेह है 7 जुलाई से दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी और 13 जुलाई दरख्वास्तों की वसूली की आखिरी तारीख होंगी, जबकि 15 जुलाई से क्लासेस का आगाज होगा। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर के ओहदे की कोचिंग के लिए 50 और पुलिस कांस्टेबल के ओहदे की कोचिंग के लिए 100 सीटें होंगी, जबकि उम्मीदवारों का इंतखाब तालीमी अहमियत के मेरिट की बुनियाद पर किया जाएगा। लिहाजा दरख्वास्तें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.tgprb.in के जरिए बजरिए ऑनलाइन दाखिल की जा सकती है। वाज़ेह उम्मीदवारों को साथ में तालीमी सर्टिफिकेट जैसे SSC, इंटर डिग्री के जिरोक्स के अलावा आधार कार्ड का जिरोक्स और 2 पासपोर्ट साइज तस्वीर भी दाखिल करना होगा। 23,000 स्कूलों को बंद किए जाने की मुखालिफत। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की जानिब से तेलंगाना में सरकारी स्कूलों की तादाद को 27,000 से घटाकर 4,000 करने से मुताल्लिक बयान पर जहदकारों और माहिरीन तालीम ने तशवीश का इजहार किया है। माहिरीन तालीम और जहदकारों ने इस मसले पर चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी को मकतूब रवाना किया और इनसे मुतालबा किया कि सरकारी स्कूलों की तादाद को घटाने के फैसले से दस्तबरदारी इख्तियार करनी चाहिए। जहदकारों के अलावा NGO और तालीमी शोबे में काम करने वाले इदारों के नुमाइंदों ने भी मकतूब पर दस्तखत किए हैं। मकतूब में कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर ने 6 जून को बेंगलुरु के एक प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए 23,000 स्कूलों को बंद करने की बात कही थी। कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश, स्कूल और आंगनवाड़ी मराकिज बंद। कर्नाटक के मालनाड खित्ते में कल मूसलाधार मानसून बारिश से मामूलात जिंदगी मुतासिर हुई, जिसके पेश नजर जिले इंतजामिया ने चिकमंगलूर और शिवमोगा अजला के कई ताल्लुकों में एहतियाती तदाबीर के तौर पर स्कूलों और आंगनवाड़ी मराकिज को बंद करने का ऐलान किया। वाज़ेह चिकमंगलुरु जिले में मुसलसल बारिश से मामूलात जिंदगी दरम भरम होने और तलबा की हिफाजत के पेश नजर प्राइमरी और हाई स्कूलों के साथ साथ आंगनवाड़ी मराकिज में भी तातील का ऐलान किया गया।
ताजमहल पर दावा, इलाहाबाद हाई कोर्ट की नोटिस। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगरा के तारीखी ताजमहल से मुताल्लिक एक तनाज़े में मुदाखलत की है। अदालत में दावा किया गया था कि ताजमहल के अंदर दरअसल तेजो महल मंदिर वाक़ है। अदालत ने इस दरख्वास्त पर हुकूमत और दीगर फरीकों को नोटिस जारी की है। इसके अलावा जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने दावा किया कि दस्तूर के आर्टिकल 227 के तहत इस मामले की जांच होनी चाहिए। वाज़ेह निचली अदालतों ने इससे पहले ताजमहल के साइंटिफिक सर्वे की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया था। कांग्रेस जनता पार्टी का एक्स हैंडल फिर से एक्टिव। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगल को कांग्रेस जनता पार्टी के एक्स हैंडल को बहाल करने का हुक्म दिया है। मरकज ने अदालत को मतला किया था कि नेट के दोबारा इम्तिहान से पहले बेचैनी को रोकने के लिए इस अकाउंट को मुअत्तल किया गया था और अब इसकी बहाली में कोई मुश्किल नहीं होगी। अहमदाबाद सिलसिलावर धमाके के 28 खातियों की सजाए मौत बरकरार। गुजरात हाई कोर्ट का फैसला। गुजरात हाई कोर्ट ने मंगल के रोज एक खुसूसी अदालत के फैसले को बरकरार रखा, जिसने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार धमाकों के केस में इंडियन मुजाहिदीन के 38 अरकान को सजाए मौत सुनाई थी, जबकि 11 दीगर को उम्र कैद दी थी। वाज़ेह है, इन धमाकों में तकरीबन 56 अफराद हलाक हो गए थे। बीजेपी असल चंदा चोरों को बचाने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस ने कहा। कांग्रेस ने बीजेपी और आरएसएस पर इल्जाम लगाया कि आया था कि राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले में असल खाते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा पार्टी ने मुतालबा किया कि तमाम चंदों की तफसीलात को मंजर आम पर लाया जाए और पार्टी ने मुतालबा किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस मसले पर अपनी खामोशी तोड़ें। व्हाट्सएप का यूजर नेम फीचर आर्जी तौर पर मुअत्तिल। हिंदुस्तान में व्हाट्सएप के इंतहाई मुतख्खा यूजर नेम फीचर के मुल्क के आगाज को आर्जी तौर पर मुअत्तिल कर दिया गया है, क्योंकि मरकजी हुकूमत मुमकिन सिक्योरिटी खतरात का बारीकबीनी से जायजा ले रही है। हुक्म ने व्हाट्सएप की सरपरस्त कंपनी मेटा को बाज़ाब्ता तौर पर मजीद 3 दिन की मोहलत दी है, ताकि वो इस ऐप के अपडेट के हवाले से हुकूमत के संगीन खदशात को जामा तौर पर दूर कर सके, जो लोगों को अपने जाती मोबाइल नंबर जाहिर किए बगैर रब्ता करने की इजाजत देगा। अपने हार्मोस में 3 टैंकर्स पर हमले। बरतानिया की मैरीटाइम एजेंसी ने बताया कि अपने हार्मोस में 24 घंटों के दौरान 3 टैंकर्स पर मिसाइली हमले किए गए। लिहाजा एक टैंकर में हमले के बाद आग लग गई, जो ओमान के साहिल के करीब सफर कर रहा था। चीन में तूफान मैसक, कम से कम 20 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। चीन के बाज़ हिस्सों में मंगल को तबाहकुन तूफान मैसक के सबब हलाकों की तादाद 20 तक पहुंच गई है, जबकि सैकड़ों जख्मी और 50,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। सरकारी मीडिया के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने तमाम मुमकिन इम्कानात के साथ इमदादी कार्रवाई करने की हिदायत दी है। ट्रम्प तुर्की को F-35 जंगी तैयारी देने पर आमदा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने तुर्की को दोबारा F-35 प्रोग्राम में शामिल करने पर आमदगी जाहिर की है। लिहाजा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प से तौक़्क़ो की जा रही है कि वो तुर्क सदर रजब तय्यब अर्दोगान को बताएंगे कि वो तुर्की को दोबारा F-35 स्टेल्थ लड़ाका तैयारा प्रोग्राम में शामिल होने की इजाज़त देने के लिए तैयार हैं। पोर्चुगल को स्पेन के खिलाफ आखिरी लम्हात में शिकस्त। फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में स्पेन ने पीर की रात क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल टीम को 1-0 से हरा दिया। लिहाजा मुतबादिल खिलाड़ी के तौर पर मैदान में उतरने वाले माइकल मेरोन ने 91 मिनट में ड्रामाई गोल दागकर अपनी टीम को क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया। अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर शहबूब जरदान कैंसर के बाइस इंतकाल कर गए। अफगानिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर शहबूब जरदान कैंसर के बाइस इंतकाल कर गए। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनके इंतकाल की तस्दीक करते हुए गहरे रंज और गम का इजहार किया और इन्हें अफगानिस्तान क्रिकेट की इब्तिदाई नुमाया खिलाड़ियों में शुमार किया। मोबाइल आंगनवाड़ी सेंटर्स का इफ्तिताह। रियासती वजीर विवेक वेंकट स्वामी ने कहा है कि मोबाइल सेंटर मुहाजिर मजदूरों के बच्चों तक ग़िज़ाइयत, सेहत और क़ब्ल अज़ स्कूल तालीम जैसी बुनियादी खिदमत पहुँचाने में अहम किरदार अदा करेगा। लिहाजा इन्होंने ख़वातीन और अतफ़ाल के बहबूद वज़ीर सिताका के हमरा MCHRD इंस्टीट्यूट हैदराबाद में मोबाइल आंगनवाड़ी व्हीकल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वाज़िर व्हीकल ख़वातीन और अतफ़ाल के फलाह बहबूद के महकमे ने लेबर डिपार्टमेंट के ताउन से तैयार किया है और ये मेडशल मलकजगिरी जिले के इंद्रमा कॉलोनी में खिदमत फराहम करेंगी। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।